एक बहुत प्रसिद्ध और स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। उन्हें किसी जरूरी काम से मुंबई जाना था, इसलिए उन्होंने फ्लाइट की टिकट बुक की। लेकिन जिस दिन उनकी फ्लाइट थी, उस दिन मौसम बहुत खराब हो गया। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के कारण फ्लाइट लेट हो गई और इसी अफरातफरी में डॉक्टर साहब की फ्लाइट मिस हो गई। उन्हें मुंबई बहुत जरूरी पहुंचना था, इसलिए उन्होंने बाय रोड जाने का फैसला किया। वे अपनी कार में बैठे और ड्राइवर के साथ निकल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल आया। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और पानी ही पानी। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। ड्राइवर बोला, डॉक्टर साहब, अब आगे जाना मुश्किल है। कहीं पास में रुकने की जगह मिल जाए तो सुबह निकलेंगे। तभी उन्हें जंगल के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब सा छोटा घर दिखाई दिया। और कोई घर नहीं था, बस वही एक। वे उस घर के पास गए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी माँ की आवाज आई, जो भी है बेटा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला है। वे अंदर गए तो देखा, एक बूढ़ी माँ बैठी थी, हाथ में भगवद गीता, आंखों में श्रद्धा। उसके पास ही उसका छोटा सा नाती लेटा था। वह बहुत बीमार लग रहा था। बूढ़ी माँ बार बार उसके सिर पर हाथ फेरती, उसे देखती और साथ साथ गीता का पाठ करती जाती। माँ बोली, बेटा, बैठ जाओ। मेरा पाठ पूरा हो जाए, फिर मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। आराम करो। थोड़ी देर बाद पाठ पूरा हुआ। माँ ने उन्हें तौलिया दिया, पानी दिया और प्रेम से पूछा, बेटा, कुछ खाओगे? डॉक्टर साहब ने पूछा, अम्मा, आप इस जंगल में अकेली कैसे रहती हो? माँ बोली, बेटा, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। न जाने कहाँ है, कब आएंगे। बस यही मेरा नाती है। बहुत दिनों से बीमार है। लोगों ने कहा कि इसका इलाज सिर्फ एक बड़े डॉक्टर ही कर सकते हैं। फिर उसने उस डॉक्टर का नाम लिया। और संयोग देखिए, वही नाम डॉक्टर साहब का था, जो उस वक्त वहां बैठे थे। माँ बोली, बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। न पैसे हैं, न कोई साथ देने वाला। बस